और आइए विस्तार से खबरों पर नजर डालते हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर आज जमकर तनाव देखने को मिला। एक तरफ जहां पर शराब घोटाले के मामले में आप सांसद संजय सिंह के घर पर ईडी की टीम ने छापेमारी की, तो वहीं कई घंटों तक ईडी की टीम ने संजय सिंह के घर पर छानबीन भी की। ईडी की टीम सुबह 7 बजे से ही संजय सिंह के सरकारी आवास पहुंची थी। घर पर छानबीन यहां पर की गई। बीजेपी ने जमकर बवाल भी यहां पर काटा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आप दफ्तर के बाहर जमकर नारेबाजी की, केजरीवाल के इस्तीफे की यहां पर मांग की। तमाम तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ बीजेपी का हल्ला बोल कि अब तो स्पष्ट हो चुका है कि केजरीवाल भ्रष्ट है, क्योंकि केजरीवाल सरकार के कई मंत्री, इससे पहले मनीष सिसोदिया और अब संजय सिंह पर ईडी का शिकंजा। दूसरी तरफ संजय सिंह के घर पर ईडी का छापा। संजय सिंह पर ईडी के एक्शन को लेकर अब दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं बीजेपी ने कहा कि अब यह साफ हो गया है कि आम आदमी पार्टी कट्टर बेईमान पार्टी है। ये पिछले 1 साल से हम लोग देख रहे हैं कि तथाकथित शराब घोटाला इन्होंने शोर कर रखा है। अभी तक एक भी पैसा कहीं इनको मिला नहीं। इतनी बताते हैं 1000 से ज़्यादा रेड हो चुकी, इतने लोगों को गिरफ्तार कर चुके, कहीं कोई रिकवरी नहीं हुई है। अभी तक तो कुछ मिला नहीं है। तो संजय सिंह के यहाँ भी कुछ नहीं मिलने वाला। चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएगा वैसे वैसे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पुलिस, फलाना ढिमका, ये सारी एजेंसी सब तरह के वो करेगी। लेकिन इससे घबराना नहीं है। ये जब आदमी हार रहा होता है तब आदमी फिर यही सब करता है, फिर उसको और कोई चारा नहीं होता। ये देश की जनता और दिल्ली की जनता जान चुकी है कि कोई सरगना है, किंगपिन है, तो वो अरविंद केजरीवाल है। उन्हीं के इशारे पे ये शराब घोटाला दिल्ली में हुआ है। आपने जिसको कट्टर ईमानदार का प्रमाण पत्र दिया, वो कट्टर बेईमान निकला। पूर्व उप मुख्यमंत्री, जो कि उस वक्त शराब मंत्री भी था, जिसको आप कहते हैं कट्टर ईमानदार, वो सर्वोच्च न्यायालय जाता है, उसको राहत नहीं मिलती है। लेकिन ये 10 सर वाला भ्रष्टाचारी रावण कौन है? ये तो अरविंद केजरीवाल की ही सोच है। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सांसद संजय सिंह के घर पर ईडी की रेड लगातार जारी है। करीब 8 घंटे से ईडी का सर्च ऑपरेशन जारी है। सुबह 7 बजे से ईडी की रेड चल रही है। आप सांसद संजय सिंह के घर पर शराब घोटाले में ईडी की टीम लगातार जांच कर रही है और 8 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन ईडी की टीम का सर्च ऑपरेशन जारी है। तमाम सवाल जवाब और ये 4 तस्वीरें आप देखिए। संजय सिंह पर शिकंजा कसा गया है ईडी की टीम की तरफ से। दिल्ली आवास पर सर्च लगातार किया जा रहा है। शराब घोटाले का ये पूरा मामला, जिसमें अब ईडी का एक्शन संजय सिंह तक पहुंच गया है। सिसोदिया के बाद संजय सिंह पर शिकंजा, शराब घोटाले की जांच, संजय सिंह तक आंच, ईडी का एक्शन, संजय सिंह के घर सर्च। ईडी ने दिल्ली की विवादित शराब नीति में घोटाले को लेकर मनीष सिसोदिया के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के एक और करीबी संजय सिंह पर शिकंजा कस दिया है। संजय सिंह के आवास पर ईडी ने जैसे ही छापेमारी की तो आप भड़क गई। लगता है कम से कम 1000 जगहों पे छापा ईडी और सीबीआई मार चुकी है। 1 रुपया कहीं पे इन्हें नहीं मिला। ऐसा घोटाला है जिसमें 1 रुपए की कहीं पे रिकवरी नहीं हुई है। अब कहा जा रहा है कि संजय सिंह भी जो है इसके अंदर शामिल हैं और संजय सिंह जी के घर से भी कुछ नहीं मिलेगा। मैं आपको अभी बता रहा हूँ। सूत्र जरूर कहेंगे ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये मिल गया वो मिल गया, बहुत सबूत मिल गए, मगर अदालत के सामने जब जाएगा तो कहेंगे कि कुछ नहीं मिला। देखिए, ये तो संजय जी पहले से ही कह रहे थे, क्योंकि वो मोदी और अडानी के इशू पे बहुत प्रखरता से अपनी आवाज उठा रहे थे। वो कह रहे थे कि इतना क्लियर जब पूरा प्रूफ है मोदी अडानी लिंकेज का और पूरा जो ब्लैक मनी अडानी की कंपनी में इन्वेस्ट हुआ है, उसके खिलाफ वो आवाज उठा रहे थे। यही कारण है कि आज उनके घर ईडी की रेड पड़ी है। जब ईडी संजय सिंह के घर पहुंची तो उस वक्त सांसद के पिता भी मौजूद थे। उन्होंने ही घर का दरवाजा खोला। हमारी कोई बात नहीं, मैंने केवल इतना पूछा,
आप लोग कहाँ से आए हैं, कौन है। और संजय देर रात आए हैं, सो रहे हैं। मैंने अपने स्तर से प्रयास किया वो जग जाए, और जैसे ही जग के आए मैंने इस टीम को उनके हवाले किया। नहीं कहूँगा, विभाग का अपना काम है, विभाग कर रहा है, और मेरे ख्याल से हम लोगों को सहयोग करना चाहिए। ईडी ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया था कि शराब घोटाले के आरोपी व्यवसायी दिनेश अरोड़ा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की थी। इस बैठक में संजय सिंह भी मौजूद थे। ईडी के सामने दिनेश अरोड़ा के द्वारा दिए गए बयान के मुताबिक वो सबसे पहले एक कार्यक्रम में संजय सिंह से मिला हुआ था। इसके बाद वो मनीष सिसोदिया के संपर्क में आया। चार्जशीट के मुताबिक संजय सिंह के कहने पर दिनेश अरोड़ा ने 32 लाख रुपए का चेक भी सिसोदिया को सौंपा। बहरहाल इससे पहले भी आम आदमी पार्टी के तमाम नेता और जांच एजेंसियों के रडार पर आ चुके हैं। शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। सिसोदिया अभी जेल में बंद है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और संजय सिंह के घर ईडी के छापे पर विपक्ष भड़क गया है। सुनिए इस पर विपक्ष का क्या कहना है। एक बात बता देते हैं, हांडी भर चुकी है, फूटने वाली है, लेकिन इन संस्थाओं के जो चरित्र को आपने खराब किया है ना, कल को आप भी इसकी जिद में आएंगे, सनद रहे। मुझे भी खबर है कि क्या क्या सवाल पूछे गए। आप लोग मोदी जी की नीतियों का इतना विरोध क्यों करते हैं, मोदी जी की नीतियों का विरोध करने का मतलब समझते हैं, ये भी सवाल पूछे गए। बताऊं, अब इस देश में ये हालत है कि सरकार की कोई आलोचना करे तो उसे उठा करके डाल दो जेल में। मैं इसकी निंदा करता हूं और विपक्ष हटाओ अभियान चल रहा है, जनतंत्र खत्म करने का अभियान चल रहा है। अभी सारे जो एलाइज थे बीजेपी के, हाल में AIDM की भी छोड़ दिया है, तो नए एलआई इनके हैं, ED है, CBI है, इनकम टैक्स है। तो ये डरवाने का केवल काम कर रहे हैं और जनतंत्र की हत्या कर रहे हैं, झूठे केसेस में लोगों को फंसा रहे हैं। अब ये तो स्पष्ट हो चुका है कि CBI, ED, IT ही इनके राजनीतिक हथियार हैं। लेकिन महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि विरोधी पक्ष के लिए तो माननीय संजय सिंह जी जो आम पार्टी के सांसद हैं, जो सीधे चुनौती आदरणीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह को देते हैं, तो ये तो स्वाभाविक है, ये लोग परेशान करेगा। लेकिन परेशान कितना करोगे, उसकी भी एक सीमा होती है। 2024 में जनता इनको परेशान कर देगी। भारतीय जनता पार्टी देश में इमरजेंसी का नया तंत्र ला रही है और उसके बड़े नेता, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे अडानी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, देश को दिखा रहे हैं कि जो लोकतंत्र की बात करेगा वो मरेगा, जो संविधान की बात करेगा वो मरेगा, जो रोजगार की बात करेगा वो मरेगा, जो महंगाई से लड़ने की बात करेगा वो मरेगा, जो जातीय जनगणना की बात करेगा वो मरेगा, जो वाकई समाज को जोड़ने की बात करेगा वो मरेगा, चाहे वो ED से मरे, चाहे वो CBI रेड से मरे या भारतीय जनता पार्टी के गुंडों से मरे। तो ईडी का एक्शन हुआ। ईडी के एक्शन को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया के बाद अब संजय सिंह के जेल जाने की बारी आ गई। उनसे बात की इंडिया डेली रिपोर्टर रजनीश शर्मा ने। मौजूद है बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, हम लोग मौजूद हैं। मनोज जी, आज एक बार फिर जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा है, संजय सिंह पे आरोप लगे हैं। देखो, संजय सिंह का तो एक नया जिन्न खड़ा हो गया। हम लोग तो जो पहले से भ्रष्टाचारी जेलों में हैं और अरविंद केजरीवाल उनको अभी भी हीरो मान रहे हैं, इसलिए पता चलता है कि अरविंद आप मास्टरमाइंड हो और आप इस्तीफा दो। मगर आज सवेरे आ रहे हैं तो पता चला संजय सिंह भी शामिल हो गए। तो इन सारे लोगों को सह कौन दे रहा है? अरविंद केजरीवाल। इसलिए अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दो, दिल्ली के रुके विकास को आगे बढ़ाओ। आम आदमी पार्टी कह रही है पहले भी कुछ नहीं मिला, अभी भी कुछ नहीं मिलेगा, और पहले तो मिल चुका है। 15 महीने से आपका आदमी जेल में और बेल नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब सबूत मिल गया कोर्ट को। कैसा चेहरा है इन सबों का, जो 15 महीने से जेल में और नहीं मिल रहा है बेल, उसका कितना बड़ा खेल होगा, ये मनोज तिवारी को कहने की थोड़ी जरूरत है। सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि ये सब ED और CBI बीजेपी के अंडर है, ये सब उसी का खेल है। ये सत्येंद्र जैन के टाइम में ऐसे ही बोले, अब वो जेल में है।
मनीष सिसोदिया के टाइम बोले अब वो जेल में है, अब संजय सिंह के टाइम में बोल रहे हैं वो भी जेल में जाएंगे और धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल भी जाएंगे, ये कहते रहे। और इसी बीच एक बड़ी खबर महाराष्ट्र के नागपुर से मिल रही है, जहां पर अस्पतालों में 25 मरीजों की मौत का मामला सामने आया।